अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का। मैंने कहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग्स पोस्ट करूँ क्योंकि रिकंडक्शन के कुछ जगहों पर चांसेस हैं, तो एक क्विक रिव्यू उनकी हो जाए। तो अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक अपने पास लिया है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट एक इसको 1 मिनट में एक क्विक ओवरव्यू लगता है देखने में। तो ये मैंने बेसिकली इनकी शॉर्ट लिस्टिंग पहले से करके रख ली, सो आप लोगों को इजी हो। तो अच्छा, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसकी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट है डिसेलरेटिव। तो बेसिकली ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस को कहते हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव जिनमें यानी कि नो नेगेटिविटी का इस्तेमाल हो। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव आप लोग खुद भी जानते हैं, सिंपल जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, एक उसकी की पॉइंट होता है। आगे एक्सक्लेमेटरी है। इसके अंदर जॉय, सोरो और वंडर, ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर जैसे कि हो रहा है आई हैव वन द मैच, तो उसमें जॉय है, तो इस तरह अलास आई हैव लॉस्ट, तो ये सोरो का होगा। ये इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये बेसिकली जनरल ओवरव्यू है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ऑप्टेटिव है हमारे पास, इनको दुआया कलमात कहते हैं। इसके अंदर विश, प्रेयर, डिज़ायर, कर्स और लेट के सेंटेंसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि हम कह देते हैं मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंसेस हम इस कैटेगरी में कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। ये डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप इनको भी देख लेना तो पहचान हो ही जाती है कि कौन से बाकी भी रह जाते हैं। तो इम्पेरेटिव मतलब कि जैसे कि ही सजेस्टेड मी टू कंप्लीट माय वर्क, तो इस तरह की सजेशन आ गई, तो उनमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आते हैं, उसके अंदर एक क्लॉज होती है। अब एक क्लॉज क्या है? बेसिकली क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट हो और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे, तो ये क्लॉज को हम कहते हैं। कोई भी एक सेंटेंस जो कि अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे और वर्ब के साथ हो। तो आगे हमारे पास, अच्छा इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ही प्लेज विद फुटबॉल, या इससे रिलेटेड समथिंग आप कर लें। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आता है। इसके अंदर दो क्लासेस होती हैं। अच्छा, इसके अंदर इंडिपेंडेंट का कम्बिनेशन होता है जो कि फैन बॉयज़ के साथ ज्वाइन किया होता है। तो इसके अंदर मैंने आगे एग्जांपल लिखी है, आई एम वेरी टायर्ड सो आई वांट सम रेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सो है, बेसिकली ये फैन बॉयज़ का इसके अंदर कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। तो इस तरह भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये दो क्लासेज हैं, आई एम वेरी टायर्ड एक है और आई वांट सम रेस्ट ये दूसरी क्लॉज है, और इसको फैन बॉय कनेक्ट कर रहे हैं। आगे हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। इसके अंदर भी दो क्लासेज होती हैं और इसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कम्बिनेशन होता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल बिकॉज हो गया, ऑल्थो हो गया, हाउएवर, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका लिखा है। इसको सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका देखें। अब सिंस इट वाज रेनिंग आई कुड नॉट गो आउटसाइड, चूँकि बारिश हो रही थी मैं इसलिए नहीं बाहर जा सका। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये वाला जो सिंस वाला है ना कैटेगरी, ये हमारे पास डिपेंडेंट है, बेसिकली डिपेंडेंट की कैटेगरी है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक डिपेंडेंट और आई कुड नॉट गो आउटसाइड ये फुल अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो बेसिकली ये जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पर हमारे पास सिंस इस्तेमाल हुआ इस तरह ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अंदर फैन बॉयज बेसिकली कम यूज़ होता है। आगे हमारे पास जो कैटेगरी आती है लास्ट, वो कंपाउंड कम्प्लेक्स, ये जिनको मिक्स सेंटेंसेस भी कह लेते हैं। इसके अंदर 3 क्लॉजेज आती हैं। इंडिपेंडेंट 2 होती हैं, डिपेंडेंट 1 होती है। अच्छा, इसका मतलब कि ना सबसे ज़्यादा थोड़ी सी ये ट्रिकी लगती है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि आप पहले डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई कर लो। अब यहाँ पर डिपेंडेंट हमारी ये है, सिंस इट वाज रेनिंग, चूँकि बारिश हो रही थी, तो ये कोई फुल मीनिंग तो कन्वे नहीं कर रही।
तो आपने डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर आगे कॉमे के बाद एक क्लॉज है, एंड के बाद भी एक क्लॉज है, तो यानी कि एंड फैन बॉयज़ के तौर पर काम कर रहा है। ये आगे कंपाउंड सेंटेंस एक बेसिकली बन रहा है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट की मतलब कम्बिनेशन है। तो आप मतलब देख सकते हैं मतलब 3 क्लासेस, उसमें से सबसे पहले आप डिपेंडेंट को करें तो आपके पास बाकी जो रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट होंगी। हमसे कैटेगरी पूछी जाती है तो वो सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कैटेगरी। सो ये था फिर सेंटेंसेस का टाइप। तो आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखते हैं क्लॉजेस से रिलेटेड।